नमस्कार। ज्योतिष विवर्स में आपका स्वागत है। हमारे कई सूर्यजनों ने यह जिज्ञासा व्यक्त की है कि नवरात्रि के पश्चात जो 9 दिनों से व्रत है उस क्रम में पारण कब किया जाए, अन्न कब ग्रहण किया जाए। अतः आप सबकी जानकारी के लिए ये जो वासंतिक नवरात्रि है जो 17 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, इसके संबंध में पारण आप कब करें, इस संबंध में मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। देवियों और सज्जनों, आप 9 दिन से जो लोग व्रत हैं वे कल हवन पूजन करके, कल अर्थात 17 अप्रैल को हवन पूजन करके उसके पश्चात उनका व्रत पूरा होगा। सामान्यतया अष्टमी को लोग कन्या भोज कराते हैं और उनको दान देते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि जो नवरात्रि का व्रत है, जो पर्व है, इसका उत्सव किस तरह से मनाया जाए। कन्या का भोजन कराया जाए, हवन किया जाए, दान दिया जाए और फिर नवमी बीत जाने के पश्चात दशमी में ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर अन्न ग्रहण किया जाए। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में एक श्लोक आया है जिसे मैं आपके सामने उद्धृत करूंगा कि एवं संपूजनम कृत्वा होमम मंत्र विधानतः अष्टम्याम व नवम्याम व कारयेत् विधिपूर्वकम। और आगे इसमें लिख रहे हैं कि ब्राह्मणान भोजयेत् पश्चात पारणम दशमी दिने कर्तव्यम शक्तितो दानम देयम भक्ति परैर नृपै। अर्थात हमें हवन पूजन करके विधि विधान के साथ अष्टमी या नवमी को लोग हवन करते हैं। सामान्यतः लोग नवमी को करते हैं, लेकिन कुछ लोग अष्टमी को भी हवन करने का विधान है। और इसके पश्चात दशमी को ब्राह्मणों को भोजन करा करके श्रद्धापूर्वक दान दे करके फिर पारायण करना चाहिए। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि दिनांक 17 अप्रैल को शाम के 5:22 पर नवमी समाप्त होगी और दशमी प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात नवमी के पश्चात दशमी में आप पारण कर सकते हैं। यह विधान है कि दशमी में ब्राह्मणों को भोजन करा करके उसके पश्चात पारण करें। लेकिन जब एक ही दिन में 2 तिथियां हों तो इस बारे में एक श्लोक आता है कि तिथ्यन्ते चोत्सवान्ते च व्रती कुर्वीत पारणम यावद्वयोर्ध्वगामिन्याम प्रातरेव ही पारणम। अर्थात तिथि के अंत पर, चोत्सवान्ते च उत्सव के अंत पर, उत्सव के अंत में और तिथि के अंत में व्रती कुर्वीत पारणम, व्रती लोग पारण करें। और यावद्वयोर्ध्वगामिन्याम, और जहां 2 तिथियां आ जाएं तो प्रातरेव ही पारणम, तो पारण अगली तिथि को प्रातः ही करें। अर्थात 17 अप्रैल को नवमी 5:22 पर सायं समाप्त हो जाएगी, तो तदनुसार दशमी शुरू हो जाएगी। कहीं कहीं यह भी उल्लेख मिलता है कि दशमी के प्रथम चरण में पारण हो जाना चाहिए। लेकिन जहां 2 तिथियों का विधान है वहां पारण दशमी के दिन, अगले दिन अर्थात 18 तारीख को प्रातः ब्राह्मणों को भोजन करा करके तब आप पारण करें। अगर कोई विशेष परिस्थितियां हों तो नवमी समाप्त होने के पश्चात दशमी के प्रथम चरण में भी पारण करने का विधान है, उसमें आप पारण कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के संज्ञान में, चूंकि मैं समय समय पर आपको इसके बारे में बताता रहता हूं, तो इस संबंध में ये आप लोगों के संज्ञानार्थ, सूचनार्थ है माँ भगवती कि यह उपासना, आराधना, पूजा आपकी सफल हो और देवी प्रसन्न हो करके हम लोगों को सुखी रहने की, समृद्धिमान रहने की, रूपवान रहने की, जय प्रदान करने का आशीर्वाद दें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते।